किया। तो गुरु जी ने कहा तुम बैठो बैठो दोनों। क्या हुआ? क्या क्या ये जो उत्तर देते हैं छोटे पंडित सही निकलता है, मैं उत्तर देता हूँ गलत होता है, इसका क्या कारण है? आपने ज्ञान मुझे ठीक नहीं दिया होगा। तब गुरु जी ने कहा अरे मैंने तो दोनों को और भी कई छात्रों को साथ ही पढ़ाया था, इसको अलग से तो कोई मैंने क्लास इसकी ली नहीं, दोनों को एक साथ ही पढ़ाया था। कहा गुरु जी अंतर कैसे रह गया? तब गुरु जी ने कहा देखो अंतर तो कुछ खुद को देखो कि विनय एकाग्रता वो कितनी है। तुम आत्मालोचन करो, इस छोटे पंडित में जो विनय और एकाग्रता का अभ्यास है वो तुम्हारे में संभवतः नहीं है। ज्ञान दाता के प्रति आदर की भावना, ज्ञान के प्रति आदर की भावना, ज्ञानी के प्रति आदर की भावना और चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, इनका विकास तुम्हारे में कम है, ऐसा मुझे लगता है। तुम भी वो करो, तुम्हारा ज्ञान भी अच्छा फल देने वाला बनेगा। आखिर गुरु ने दोनों को विदाई देने से पहले पूछा कि बताओ कोई ताज़ा घटना है क्या? तो बड़ा पंडित बोला सारी वो बात बता दी। बुढ़िया आई थी, मैंने तो कहा कि बेटा मर गया और इसने कहा बेटा घर आ गया, तो इसकी बात सही निकली, मेरी बात गलत निकली। तो गुरु ने कहा तुमने ये किस आधार पर कहा कि बेटा मर गया? तो वो बोला गुरुजी जब बुढ़िया ने प्रश्न पूछा, पूछते पूछते जो ही प्रश्न पूरा होने को आ रहा था, बुढ़िया के मस्तक से मटका नीचे गिरा और मटका फूट गया। तब मैंने तत्काल सोचा कि मटका, प्रश्न पूछते पूछते मटका फूटा है तो बेटा भी फूटा, बेटा मर गया। तो मैंने कह दिया तेरा बेटा मर गया। गुरु ने कहा तुमने जल्दबाजी की उत्तर देने में। हाँ गुरुदेव, मैंने तो जो मन में आया जो ही घड़े मटका फूटा कह दिया तेरा बेटा मर गया। छोटे पंडित से पूछा तुमने उत्तर क्या दिया? मैंने तो कहा बेटा घर आ गया। तुमने ये उत्तर किस आधार पर दिया? छोटा पंडित बोला गुरुदेव मैंने तो उतावलापन नहीं किया, जल्दबाजी में नहीं बोला। पहली बात थोड़ा मैं स्थिर हुआ, आंखें मूंदी, मेडिटेशन किया और गुरुदेव आपको याद किया कि मेरे गुरु ज्ञानदाता, आपका स्मरण किया मैंने, मेरे में गुरु के प्रति निष्ठा है, आप मेरे गुरु ज्ञानदाता, तो आपको याद किया और चित्त को स्थिर एकाग्र किया कि भी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। फिर जो आपने पढ़ाया हमको उन बातों पर भी तत्काल ध्यान दे लिया। शांति से 2-3 मिनट स्थिर होकर फिर मैंने कहा कि घर आ गया बेटा। मैंने क्यों कहा? मैंने ये अनुमान लगाया कि जब प्रश्न पूछा था बुढ़िया ने तब मटका नीचे गिरा, मटका फूटा भी था। मटका फूटा तो पानी, उधर पानी था, पानी पानी में चला गया। मटके की मिट्टी मिट्टी में मिल गई, जम गई। तो मैंने देखा अरे पानी पानी से मिला है, मिट्टी मिट्टी से मिली है, तो बेटा भी माँ से मिलेगा, बेटा भी माँ से मिलेगा। यह निष्कर्ष निकाला और मैंने कह दिया बेटा घर आ गया, जाओ देखो बेटा वास्तव में घर के पास आ गया था। गुरुजी बोले देखो ज्ञान मैंने दोनों को एक साथ ही दिया, पढ़ाया था, अब तुम दोनों में अंतर, तुम्हारे बड़े में उतावलापन है और इतनी शायद एकाग्रता नहीं होगी। अब जो गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति जो एक निष्ठा, उसमें कमी होगी। छोटे में एक ज्ञान के प्रति भी लगता है बड़ा विनय का भाव और ज्ञानदाता गुरु के प्रति भी विनय भाव और मेडिटेशन, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये भी कुछ विकसित हैं। इसलिए इसका उत्तर सही होता है ऐसा लगता है। तो खैर हमारे जीवन में ये ज्ञान के प्रति और ज्ञानी के प्रति, ज्ञान दाता के प्रति भी
विनय हो, अनासातना का भाव हो और अहंकार से हम बचें तो ज्ञान प्राप्ति में हमें विशेष सफलता मिलने की एक संभावना बन सकती है। गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी हैं, छोटी छोटी बात लेके आपस में लड़ना झगड़ना, वो उसके मारा उसके लड़ना झगड़ना फालतू, ये नहीं करना चाहिए। मैत्री भाव, लड़ना झगड़ना नहीं, विशुद्ध मैत्री भाव रखना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। दूसरा कोई कुछ कर भी दे, गुस्सा नहीं करना, वापस गाली नहीं देना, अपने मुंह से कभी गाली नहीं निकालना चाहिए। अच्छी भाषा, शिष्ट भाषा, ये एब्यूज गाली और ये आदत बच्चों में न रहे कि गाली किसी को नहीं देना, भाषा खराब नहीं बोलना चाहिए। तो यह गुस्सा नहीं आए, यह भी एक ज्ञान प्राप्ति में गुस्सा बाधा है। गुस्से का नहीं करना बाधा का अभाव है। प्रमाद बाधा है। विद्यार्थी है, प्रमाद कि वो ज़्यादा खाना, कोई कुछ, आज कई बच्चे ड्रग्स में और में इन प्रमादों में चले जाएं, गलत कार्यों में, तो फिर ज्ञान में बाधा है। प्रमाद में स्वाध्यायान माँ प्रमादि ही, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना, यह भी सूक्त है। और ये ड्रग्स आदि चीज़ों में जाना, इनसे ये भी एक प्रमाद हो सकता है। तो प्रमाद से भी बचना चाहिए। चौथी बाधा रोग, बीमारी, शरीर में बीमारियां नहीं लगनी चाहिए। बाकी तो कर्मों का योग है, लग जाए, पर अपनी ओर से सावधानी रहे कि बीमारी न हो, शरीर स्वस्थ हो। बीमार आदमी कितना क्या पढ़ पाएगा, स्वस्थ है तो अच्छा परिश्रम कर सकता है, पढ़ सकता है। निरोगता अपेक्षित है। पांचवी बाधा है आलस्य। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। तो आलस्य नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हार्ड वर्किंग, सफलता का एक आधारभूत तत्व है परिश्रम करना। श्रम करो, सफल बनो। श्रम करना चाहिए। अध्ययन करना है तो श्रम करना, उसमें मन लगा करके अध्ययन करना, पढ़ना चाहिए। तो अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 बाधाएं हैं ज्ञान प्राप्ति में। इन बाधाओं को विद्यार्थी दूर रखे तो विद्यार्थी ज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ सकता है। अच्छे संस्कार की, अहंकार नहीं, गुस्सा नहीं, अपने आप ही अच्छे संस्कारों का भी एक समुत्पादन या स्थिति बन सकती है। और वे संस्कार आगे भी जीवन में बने रहें। विद्यालय महाविद्यालय से विदाई लेने के बाद भी अच्छे संस्कार बने रहें तो जीवन काफ़ी अच्छा बन सकता है। आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो जैन आचार्य हुए हैं, हमारे धर्म संघ के क्रम से 9वें और 10वें आचार्य श्री थे। वे शिक्षा जगत के लिए जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग की बात जो हुई बताई, तो मैंने जो यह महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कराया, ऐसे मतलब प्रयोग विद्यार्थी में ज्ञान भी बढ़े, इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करना। एक विद्यार्थी में फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, 4 प्रकार के विकासों की आवश्यकता है कि विद्यार्थी में फिजिकल शारीरिक विकास भी हो, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञानात्मक विकास भी हो, एंड मेंटल और इमोशनल मानसिक और भावात्मक विकास भी हो। विद्यार्थी में ये IQ का विकास हो तो साथ में EQ इमोशनल कोशेंट का भी विकास हो। विद्यार्थी पढ़ता तो है पर गुस्सा ज़्यादा करता है। ये इमोशंस हैं, गुस्सा, अहंकार, पेशेंस, इन पर कंट्रोल हो तो एक विद्यार्थी में बुद्धि भी हो और भाव शुद्धि भी हो। एक विद्यार्थी जीवन में अच्छा व्यक्ति बन सकता है।
तो ये संस्कार की ज्ञान की बातें हैं।